हेलो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को पता है, आज हमारा जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा डिस्काउंट। और डिस्काउंट जो होता है ये हमारे सेम प्रॉफिट एंड लॉस पर आधारित सवाल की तरह होता है। अगर आपने हमारी पिछली क्लास प्रॉफिट एंड लॉस नहीं देखी है तो सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस देख सकते हैं। सबसे पहले हम बताते हैं डिस्काउंट का मतलब क्या होता है। डिस्काउंट को हिंदी में बोलते हैं बट्टा। अंकित मूल्य पर ग्राहक को जो छूट दी जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, बट्टा। और ये सेम प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि की तरह होता है। प्रॉफिट एंड लॉस जो लाभ और हानि वाले चैप्टर थे वहां पर लाभ और हानि की बात चलती थी, तो डिस्काउंट वाले में यहाँ पर छूट की बात चलती है। सेम मेथड वही रहता है। इसलिए अगर आपने हमारी पिछली क्लास नहीं देखी है तो आप हमारी सबसे पहले पिछली क्लास देख सकते हैं। अब होता है क्या, बट्टा दो प्रकार का होता है। एक होता है क्रमिक बट्टा और एक होता है समतुल्य बट्टा। इन दोनों में हम सबसे पहले क्या देखेंगे, डिफरेंस देखेंगे। क्रमिक बट्टा क्या होता है, किसी वस्तु पर दो या दो से अधिक लगातार छूट दी जाती है उसे क्रमिक बट्टा कहा जाता है। ठीक, जैसे क्या है, एक ही वस्तु पर 10% और 20% लगातार छूट दी जाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्रमिक बट्टा। ये हम आगे देखेंगे किस प्रकार सवाल करने होते हैं। एक होता है समतुल्य बट्टा। क्या होता है समतुल्य बट्टा? समतुल्य बट्टा का मतलब क्या होता है, अंकित मूल्य पर दो या दो से अधिक के बराबर। अब क्या है, जैसे इसमें क्या थे, क्रमिक बट्टे में दो छूट देते थे, तीन छूट दी जाती है, उन्हें छूट ना देकर टोटल बराबर एक ही छूट दे दी जाए। अंकित मूल्य पर दो या दो से अधिक के बराबर एक छूट देने को समतुल्य छूट कहते हैं। और ये जो डिस्काउंट होता है वो किस पर दिया जाता है, वो सदैव हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है। ये हमारे डिस्काउंट चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इंपोर्टेंट पॉइंट थे, तो आप इन्हें नोट कर सकते हैं। इसी के साथ हम पहला सवाल देखेंगे। देखो पहला सवाल क्या है, पहला सवाल है, किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 14% भट्टा देकर 387 रुपए में बेचा जाता है। वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। आप साथ ही साथ प्रश्न भी देख रहे हैं। इसका क्या मतलब है, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 14% भट्टा देता है तो उसे 14% भट्टा देने के बाद उस वस्तु को 387 रुपए में बेचा जाता है और उसका अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। अगर आपने हमारी प्रॉफिट एंड लॉस देखे तो 14% हम जो भी हमारी परसेंटेज के रूप में होती थी जो संख्या, उसे हम किसके रूप में लिखते थे, फ्रैक्शन के रूप में। फ्रैक्शन के रूप में कैसे लिखते थे हम आपको बता दें एक बार। 14 परसेंटेज का चिन्ह हटाएंगे तो 1/100, ये होगी 14/100 और इसे हम काट देंगे तो क्या हो जाएगा, 7/50। अब क्या बोल रहा है, छूट दी जाती है। सेम यही छूट हमने बताया था प्रॉफिट एंड लॉस। अगर हम यहाँ पर बोलते हैं हानि तो 50 रुपए की चीज 43 रुपए में बेची जाती है, मतलब जो ऊपर वाले अंश होता है उसे हम घटा देते हैं। सेम यही हानि में होता है और यही छूट में होता है। और अगर बोलता लाभ तो यहाँ पर क्या करते थे, इसे जोड़ देते थे। ठीक है, 50 रुपए की चीज 43 रुपए में बेची जाती है। ठीक है, ये क्या हो गई एमआरपी और ये क्या हो गई एसपी। अब मगर क्या बोल रहा है, एग्जामिनर ने बोला 387 रुपए में बेची जाती है, तो 43 की वैल्यू जो दी है 387 दी है, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, 50 की वैल्यू निकालनी है। तो अब आप यहां से डायरेक्ट कर सकते हो 43 की वैल्यू 387 तो कितने 9, तो इधर 50 में भी 9 का गुणा कर दे, 9×5 = 45, तो उसकी एमआरपी कितनी हो जाएगी 450। वेरी सिंपल। आप इस तरीके से सवालों को बहुत इजीली तरीके से कवर कर सकते हो। कैसे करोगे, एक और तरीका क्या है, डायरेक्ट यहां से भी ऐसे कर सकते हो। 43 की वैल्यू दी है 387 तो 50 की वैल्यू निकालनी है यहां से। सेम वही तरीका 387/43 × 50 के बाद 9×36 मतलब ये 9×3 = 9 बार × 50, 9×5 = 45। आपके जैसे भी कर सकते हैं। आप हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, हम आपको अच्छे अच्छे मेथड के साथ अच्छे अच्छे सवालों को कवर करते रहेंगे। सेकंड सवाल देखेंगे इसी के साथ।
सेकंड सवाल क्या है हमारा, नेक्स्ट सवाल बोल रहा है कोई व्यापारी सामान बेचते समय अंकित मूल्य पर 40% छूट देता है। जो डिस्काउंट है वो कितना दे रहा है, 40%। 40% डिस्काउंट देता है और वह उसे 30% की हानि पर बेच देता है। तो जो उसे लॉस होता है कितने परसेंट होता है, 30%। यदि वह अंकित मूल्य पर बेचा जाए तो उसे कितने प्रतिशत लाभ होगा, हमें यह बताना है। तो देखो 40% को हम क्या लिखेंगे, 2/5 और 30% को क्या लिखेंगे, 3/10। ठीक, अब क्या हुआ, अब देखो ये होता है इसकी, हमने बताया था एमआरपी, ये क्या होता है एमआरपी। और जो लॉस और प्रॉफिट होता है वो सदैव किसका होता है, कॉस्ट प्राइस पर। ये क्या होगी इसकी सीपी। 5 रुपए की चीज 2 रुपए लॉस पर डिस्काउंट पर बेची जाती है, मतलब क्या हुआ 3 रुपए में बेची जाती है। 5 रुपए की एमआरपी थी, वो कितने में बेची जाती है, 3 रुपए में डिस्काउंट देगा एमआरपी। ये एसपी हो गई और ये हो गई एमआरपी। अब क्या बोल रहा है, 10 रुपए की चीज 30% लॉस पर बेची जाती है, तो 10 रुपए की चीज कितने में बेची जाती है, 7 रुपए में। ये हो गई कॉस्ट प्राइस, उसकी 10 रुपए कॉस्ट प्राइस थी तो कितने में बेची जा रही है, 7 में। अब एक ही वस्तु की सेलिंग प्राइस अलग अलग नहीं हो सकती, क्या होगी, सेम होगी। जब सेम होगी तो हमें क्या करना होगा, सेम करना होगा। तो इधर 7 का मल्टीप्लाई, इधर 3 का मल्टीप्लाई। ये क्या है, 10 × 30, 7 × 21, 7 × 21, 7 × 35। अब उसने पूछा है यदि वही वस्तु अंकित मूल्य पर बेची जाए तो कितने प्रॉफिट लाभ होगा, कितने का प्रॉफिट होगा। 30 रुपए की चीज कितने में बेची जा रही है, 5 रुपए में। तो हमें क्या बताना, लाभ प्रतिशत बताना। कितने का लाभ हो रहा है, 5 रुपए का, कितने पर, 30 पर, इंटू 100%। 5 से 30, 1/6 इंटू 100। 16 के 96, 16 सही 4/6, इसे हम काटते हैं 16 सही 2/3%। जो उसे लाभ होगा वो कितने का होगा, 16 सही 2/3%। आई होप कि आपको ये सवाल यहां तक समझ में आया होगा। इसी के साथ हम देखेंगे नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल क्या है हमारा, किसी कमीज तथा पैंट के अंकित मूल्य 1:2 के अनुपात में है। दुकानदार कमीज पर 40% छूट देता है और कमीज तथा पैंट दोनों पर मिलाकर दी गई छूट 30% है। तो पैंट पर दी गई छूट कितनी है, तो देखिए जो पैंट और कमीज का अनुपात है वो कितना दिया है, एक तरफ लिख लेंगे कमीज और एक तरफ लिख लेंगे पैंट। इनका अनुपात दिया वो दिया 1:2, 1:2। जो कमीज पर छूट दी गई है वो दी गई है 40%। कितनी दी गई है, 40%। इन दोनों पर मिलाकर जो छूट दी गई है वो दी गई 30%। हमसे पूछा पैंट पर, हमने मान ली एक्स दी गई है। कितनी दी गई है, एक्स। ये जब एलिगेशन हमने कराया था तो 40 में से 30 घटाएंगे कितना बचा, 10। मतलब 2 की वैल्यू 10, 2 की वैल्यू 10 दिया तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5। जब हमने बताया था ये तरीका ये चलता है, 40 में 30 घटाएंगे और 30 में से x घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 30 - x बराबर 5। तो जब हमने से 30 पक्षांतर करेंगे माइनस के 5 बराबर x, 30 में से 5 है तो 25। जो x की वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी निकल के हमारे यहां से 25% हो जाएगा। या फिर यह तरीका चलता है 25 में से 30 घटाएंगे
तो माइनस के 5 बचेंगे, 30 में से 40 घटाएंगे माइनस के 10, और चिन्ह जो हमें यहाँ लिखने नहीं होते, तो इस तरीके हो गए 1:2। तो अब हमें पता है कि जो पेंट पर दी गई छूट है वो कितना हो जाएगा हमारा 25%। कितनी हो जाएगी 25%। आप हमारे साथ लास्ट वीडियो तक बने रहिए, हम आपको और अभी अच्छे अच्छे सवालों के साथ कवर करते रहेंगे। नेक्स्ट सवाल क्या है, नेक्स्ट सवाल बोल रहा है एक पुस्तक के अंकित मूल्य पर 16% छूट दी जाती है। एक पुस्तक के अंकित मूल्य पर 16% की छूट से एक आदमी 80 रुपए की लागत वाला एक पेन खरीद सकता है। 16% की छूट से एक आदमी 80 रुपए की लागत वाला पेन खरीद सकता है। पुस्तक के लिए उसने कितना भुगतान किया? देखो 16% जो छूट दी जाती है उससे कोई आदमी 80 रुपए वाला पेन खरीद सकता है लागत वाला। 16% को हम क्या लिखेंगे, 16/100, 4 से 4 बार, 4 से 25 बार, मतलब 25 रुपए की कोई चीज थी वो 21 रुपए में बेची जाती है और 4 रुपए का क्या दे दिया जाता है उस पर डिस्काउंट। ये एमआरपी हो गई, ये एसपी हो गई, ये उसका डिस्काउंट हो गया। अब क्या बोला उसने कि 16% की छूट से एक आदमी 80 रुपए की लागत वाला एक पेन खरीद सकता है, मतलब 4 की वैल्यू जो दी है वो दी है 80, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20। अब आपसे किसकी वैल्यू पूछा है, एसपी की पूछा है तो डायरेक्ट 20 का गुणा कर देंगे, एमआरपी पूछा है तो 20 का गुणा। देखते हैं लागत वाले एक पेन खरीदते हैं, पुस्तक के लिए उसने कितना भुगतान किया, तो 20 × 21, 21 दूनी 42, मतलब 420 रुपए का उसने भुगतान किया। ₹420। वेरी सिंपल सवाल, आप हमारे साथ इसी तरीके से बने रहिए, हम आपको और सवाल कवर कराते रहेंगे। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो आने पर आपको नोटिफिकेशन मिल सके। नेक्स्ट सवाल क्या है, एक मेज का अंकित मूल्य 12,000 रुपए है, कुछ छूट देने के बाद यदि उसे 10,500 रुपए में बेचा गया है तो छूट बताइए। देखो जो ये छूट है सेम ये क्या होती है, लाभ और हानि की तरह। कोई वस्तु 12,000 रुपए की थी, कितने में बेची जाती है 10,500 रुपए में, 10,500 रुपए में, तो कितने की छूट हुई उस पर, 12,000 में से 10,500 बढ़ा देंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा 1,500। कितने हो जाएंगे 1,500 की छूट, कितने पर 1,200 पर। आप यहां से आसानी से डिस्काउंट निकाल सकते हैं। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, एक रेडियो का अंकित मूल्य 480 रुपए है, जो एमआरपी है वो कितना दिया 480 रुपए। एमआरपी दिए वो दिए 480 रुपए, दुकानदार 10% छूट देता है और 8% लाभ कमाता है। जो छूट देता है वो कितना देता है 10%, और जो लाभ कमाता है प्रॉफिट कमाता है वो 8%। 8% लाभ कमाता है। यदि कोई छूट ना दी गई होती तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, एमआरपी 480, डिस्काउंट है 10%, 10% को हम क्या लिखेंगे 1/10, प्रॉफिट है 8%, 8% को हम क्या लिखेंगे 8/100, 2/50, वो सॉरी 2/25, 8/100, 4 से 2/25। अब देखो डिस्काउंट, ये हो गई एमआरपी, 10 की वैल्यू दी है 480 रुपए, एक तरफ एमआरपी, क्या हो ये एसपी, प्रॉफिट ये हो गई सीपी। अब देखो सीपी कितनी है 25 रुपए, ठीक है। 25 रुपए की चीज को प्रॉफिट करके 27 रुपए में बेचा जाता है, ठीक। और क्या बोला जाता है 10 रुपए की चीज को 9 रुपए में बेचा जाता है। ये दोनों सेम करने पड़ेंगे हमें, तो हम क्यों ना यहाँ पर 3 का गुणा कर दें, 9 3 27, और इधर हो जाएंगे 30, जो है 30, 27 और 25।
ठीक। अब आप बताओ 30 की वैल्यू दी है वो 480 दी है, 0 से 0 इंटू 16। हमसे अब किसके बारे में पूछा वो हम डायरेक्ट निकाल देंगे। यदि कोई छूट ना दी गई होती तो उसका लाभ प्रतिशत होगा 16 गुणा 25, 16 पंजे 80, 8, 16 दूनी 32 और 8 40। यदि इसको कोई छूट ना दी गई होती तो उसे कितने रुपए में बेचा जाता? यदि कोई छूट ना दी गई होती तो उसका लाभ प्रतिशत होगा 16 पंजे 80, 0 हासिल 8, 16 दूनी 32 और 8 40। अब बताओ 400 रुपए की चीज को कितने में बेचा जाता? 480 रुपए में। कितने का लाभ होता है ये बताना हमें। 80 रुपए का लाभ कितने पर? 400 पर इंटू 100, डबल जीरो से डबल जीरो, 4 से 20%। जो उसे लाभ होता है वो कितने का लाभ होता? 20% का। जो उसे लाभ होता है वो कितने का होता है? उसे 20% का उसे लाभ होता, सीधा सीधा। अगर आपको एक भी सवाल हमारा अच्छा लगा है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, जिससे हमें अधिक मोटिवेशन मिलेगा और हम आपको अच्छी अच्छी वीडियो बनाते रहेंगे। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। नेक्स्ट सवाल में बोला है एक दुकानदार ने प्रत्येक साड़ी को उसके अंकित मूल्य पर 5% छूट देकर 266 रुपए में बेचा। कोई दुकानदार था, उसने साड़ी पर 5% छूट भी दी और उसे 266 रुपए में भी बेचा 5% छूट देने के बाद। अब क्या बोल रहा है? 5% छूट देने के बाद 266 रुपए में बेचा। यदि उसने उन पर छूट ना दी होती तो उनके लागत मूल्य का 12% लाभ होता। तदनुसार प्रत्येक साड़ी का लागत मूल्य क्या होगा? सेम ये इसी तरीके से होगा, आप इसे स्वयं कवर कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। एक वस्तु पर 12% का भट्टा दूसरी वस्तु पर 20% के भट्टे के समान है। उन दोनों वस्तुओं का मूल्य हो सकता है। देखो इस प्रकार के सवाल हम ऑप्शन से करें तो हमें ज्यादा आसानी होती है और कम समय में हम आसानी से कवर कर सकते हैं। इसने बोला एक वस्तु का 15% का भट्टा, एक वस्तु पर 15% का भट्टा दिया जाता है और दूसरी वस्तु पर 20% का भट्टा दिया जाता है। हमें बताना है कि वह दोनों वस्तुओं पर समान है, 20% के भट्टे के समान है, उन दोनों वस्तुओं का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो 15 अट्ठे 120, अगर कोई वस्तु 80 रुपए की है उसमें 15% भट्टा दिया था, 15 अट्ठे 120 मतलब 12 रुपए की छूट मिलती है। अब आते हैं 60 रुपए की कोई चीज है और 20% भट्टा दिया था, 60 दूनी 120, वही 12 रुपए का डिस्काउंट दिया जाता है। तो इसके ऑप्शन से हम डायरेक्ट कर सकते हैं कि चौथा ऑप्शन होगा 80 और 60। देखो कोई वस्तु है 80 रुपए की, उस पर 15% का भट्टा दिया जाता है, 15 अट्ठे 120 बट्टे 10 मतलब क्या होगा? 10% की छूट। ऑप्शन हमने 4 उठाया डायरेक्ट इंटू कितना है? 20%, 6 दूनी 12 रुपए की छूट। इस तो हम यहां से डायरेक्ट ऑप्शन बता सकते हैं, जो ऑप्शन होगा वो हमारा रहेगा 4। इस प्रकार के सवालों को अगर हम ऑप्शन से करेंगे तो हमें आसानी होगी एग्जाम में जल्दी कवर करने के लिए। एक दुकानदार विक्रेता एक चक्की को 15% की छूट से खरीदता है। क्या करता है? छूट से खरीदता है, ठीक है, छूट से खरीदता है, 15% के लाभ से 1955 रुपए में बेच देता है। छूट की राशि जो फुटकर विक्रेता ने थोक विक्रेता से प्राप्त की थी वो हमें ज्ञात करके बतानी है। देखो 15% के छूट के साथ खरीदता है, 15% को हम क्या लिखेंगे? 3/20
3/20, 15/100, 5×3 = 15, 5×9 = 10, 15/20 छूट से खरीदता था, 15% के लाभ से उसे बेच देता है, जो होता है उसका डिस्काउंट। और प्रॉफिट क्या है, 15% के लाभ से उसे बेच देता है, वही 3/20 लिखेंगे, 15% के लाभ से उसे बेच देता है। छूट की राशि जो फुटकर विक्रेता ने थोक विक्रेता से प्राप्त की वो हमें बतानी है। देखो ये उसकी क्या हो जाती है, जो छूट दी जाती है वो सदा पर दी जाती है, एमआरपी पर दी जाती है, ये होगी इसकी एमआरपी। और जो प्रॉफिट और लॉस होता है वो हमेशा होता है सीपी पर। 20 रुपए की चीज 70 रुपए में बेची गई, क्या बोल रहा है, 15% की छूट से खरीदता है, क्या करता है, छूट से खरीदता है, और 15% के लाभ से बेच देता है। तो अब इसमें क्या, 15% की छूट से खरीदता है, तो वो उसके लिए क्या हो गई, सीपी हो गई, क्या हो इसके लिए, सीपी हो गई, छूट से खरीदता है, तो ये हो गई उसकी सीपी। सीपी उसकी कितनी हो जाएगी, 17, कितनी हो जाएगी, 17। अब ये बोल रहा है कि 15% के लाभ से उसे बेचा जाता है, मतलब 20 रुपए की चीज कोई कितने में बेचा जाता है, 23 रुपए में। अब यहां पर ये क्या है, हमें सेम करने, क्या करने, हमें सेम करने, तो इधर 20 का गुणा हो जाएगा और इधर 17 का गुणा हो जाएगा, 17 दूनी 34, 340, 17 × 51, 17 दूनी 34 और 5 39, 17 × 51, 17 दूनी 34 5 39 और 20 दूनी 40। अब देखिए इसने क्या बोला है कि 15% के लाभ से 1955 रुपए में बेच दी जाती है, ये 391 की वैल्यू दी है 1955, कितनी दी है, 1955। तो देखो 5 × 5, 5 × 45, 5 × 15 = 19, मतलब 391 की वैल्यू जो 1955 दी है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक की वैल्यू होगी 5, एक की वैल्यू क्या निकल के आई, 5। अब हमसे क्या पूछा है, छूट की राशि जो फुटकर विक्रेता ने थोक विक्रेता से प्राप्त की थी वो हमें बतानी है। एक की वैल्यू कितनी दी है, 5, छूट की राशि जो फुटकर विक्रेता, तो हमें बतानी है उसे कितने रुपए की छूट मिली थी, कितने रुपए की उसे छूट मिली थी। तो देखो एक की वैल्यू होगी ये, ठीक है, एक की वैल्यू 5, तो 500 की वैल्यू 5 20, 2000, 0 5 20, 5 × 15 तो 17, 2000 रुपए की चीज कितने में खरीदी उसने दुकानदार ने, 1700 रुपए में, तो उसे कितने रुपए की छूट मिली, 300 रुपए की, कितने रुपए की छूट मिली थी उसे, 300 रुपए की, ये उसका डायरेक्ट आंसर हो गया। कुछ भी नहीं है सवालों को करने में, बस आपको थोड़ा समझना है कि हमसे एग्जामिनर ने क्या बोला है। उसने बोला है कि एमआरपी इतनी थी, उसे जो छूट दी गई उसे इतने रुपए में खरीदा गया, तो 2000 रुपए की चीज को 1700 रुपए में उसने खरीदा, तो कितने रुपए की उसे छूट मिली, 300 रुपए की, हमें ओनली यही बताना था। नेक्स्ट बात देखेंगे, दो नेक्स्ट सवाल है हमारा 180 रुपए भाव बताए गए जुर्राबों को 1 दर्जन जोड़े 20% छूट पर उपलब्ध है। 1 दर्जन जोड़े 20% छूट पर उपलब्ध है, 48 रुपए में जुर्राबों के कितने जोड़े खरीदे जाएंगे। तो देखो 180 रुपए भाव में बताए गए जुर्राबों को 1 दर्जन जोड़े 20% छूट पर उपलब्ध है। आप पहले बताइए कि 180 रुपए पर 20% अगर छूट दी जाती है तो क्या होगा। देखो 20% छूट, 20% को हम क्या लिखेंगे, 1/5, 1/5, 5 रुपए की चीज 4 रुपए में बेची जाती है, ये होगी उसकी एमआरपी, ये होगी उसकी एसपी।
180 रुपए भाव बताएगा जुराबों के एक दर्जन, 20 रुपए जोड़े पर बेचे जाते हैं। 5 की वैल्यू दी है 180, पांति 15, पांति 15, 3 बचे 5 30 मतलब 36। तो इसकी 4 की वैल्यू निकल आएगी। 624 की 4 हाथ है 2, 4 के 12 और 2 14, 144। कितने हो गए? 144। तो देखो 144 रुपए में एक दर्जन जुर्राबों का जो प्राइस होगी वो होगी 144 रुपए। एक दर्जन में कितने? 12 जोड़े, 12 जोड़े कितने हो गए? 144 रुपए के। तो एक जोड़ा कितने का हो गया? 12 का। कितने का हो गया एक जोड़ा? 12 रुपए का। अब उसने पूछा 48 रुपए में कितने जोड़े प्राप्त होंगे। तो 48 रुपए में कितने जोड़े प्राप्त होंगे? 48 भागे 12, 12 चौक 48, 4 जोड़े जुर्राब प्राप्त होंगे। जो आंसर हो जाएगा वो कितने हो जाएगा? 4 जोड़े जुर्राब। 48 रुपए में जुर्राबों को कितने जोड़े खरीदे जा सकते हैं? तो कितना आंसर आएगा? 4 जोड़े। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। देखो हमारा चैनल पर सबसे ज्यादा यही है, कम समय में अधिक से अधिक सवालों को कवर किया जाता है। ना कोई इंटरनेशनल वो होता है कि मजाक होती हो इसके साथ, कुछ भी नहीं। जितना समय ओनली ऑन स्टडी के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट सवाल है, एक विक्रेता अपने ग्राहकों को 25% की छूट देता है। 25% की छूट दे देता है, मतलब 4 रुपए की चीज को 3 रुपए में बेचता है, छूट देता है और फिर भी 25% का लाभ कमाता है। 4 रुपए की चीज को 5 रुपए में बेचा जाता है। यहाँ एक बार एसपीआर है 3, एक बार एसपीआर है 5, तो इन दोनों की वैल्यू को हमें क्या करना पड़ेगा? सेम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सेम करना पड़ेगा। तो नीचे हमें 5 का गुणा करने पड़ेगा, 3 का गुणा करना पड़ेगा और ऊपर 4 का गुणा करना पड़ेगा। 16, 12 और 15। ठीक है, सॉरी 4 3 और 4 5। ठीक है, ये होगा। वैसे आप सेव कर लो। यदि वस्तु की लागत विक्रेता को 1440 रुपए आती तो उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा? तो देखो आप इसे कर लो 4 3 4 5, इधर हमें गुणा करने का 4 का, इधर गुणा पड़ेगा 3 का। 3 6 12, 4 3 12, 3 15 5 3 5 15, 3 15 15 और 5 20, 20 15 12। अब हमसे क्या बोला उसने कि यदि वस्तु की लागत विक्रेता को 1440 मतलब 12 का वर्ग 144, 12 का वर्ग 144, तो 12 की वैल्यू दी है 1440 दी है, तो 1 की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी हमारे पास? 120। कितनी आ जाएगी? 120। अब हमें किसी की भी वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या हो जाएगा? 120 का गुणा कर देंगे 12 दूनी 124, तो हमारा आंसर हो जाएगा 12 दूनी 24, 2400 हो जाएगा डायरेक्ट आंसर। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 2400 रुपए। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। यदि वस्तु के अंकित मूल्य पर 30% की छूट और 20% तथा 10% के क्रमिक दो छूट के बीच का अंतर 144 रुपए है, वस्तु के अंकित मूल्य का क्या है? तो देखो ये लास्ट सवाल है आज के लिए हमारा। लास्ट सवाल देखेंगे, काफी इजीली सवाल है, हम देखेंगे। सबसे पहले उसने बोला है किसी वस्तु पर अंकित मूल्य दी जाती है 30% दी जाती है। क्या दी जाती है? 30% छूट दी जाती है और 30% को मिलते हैं 3/10। उसी वस्तु पर एक और 30% की एक छूट और 20% तथा 10% की क्रमिक छूटों के बीच का। अब उसी वस्तु पर क्रमिक छूट दी जाती है, वो क्या दी जाती है हमें? 20% और 10%। 20% और 10%। जो क्रमिक छूट अगर आपको दिए तो मैं आपको बहुत इजीली आसान बता दूं। 20% को हम क्या लिखेंगे? 1/5 और इसी के लिखेंगे 1/10। 5 रुपए की चीज 4 रुपए में बेची जाती है और 10 रुपए की चीज 9 में बेची जाती है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? 10 15 50 9 36। 50 रुपए की चीज 36 रुपए में बेची जाती है, तो कितने रुपए की? 14 × 50 × 100 2 14 दूनी 28। तो जो उसे इनके बराबर छूट दी जाती है 30%, वो कितने के बराबर है? समतुल्य छूट बोलेंगे तो वो हो गई 28%।
क्या हो गई 28%। अब देखो क्रमिक छूट है ना 20% और 30%, 10%, इन दोनों के बराबर एक ही छूट दे दी जाती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, समतुल्य छूट। वो होती है हमारी 28% निकल के आई। कितनी निकल के आई? 28%। ये बोला 30% और 28% के बीच का अंतर। किसी वस्तु के अंकित मूल्य 30% की, एक छूट 20% या 10% के क्रमिक दो छूटों के बीच का अंतर 144 रुपए है। वस्तु का अंकित मूल्य बताइए। तो देखो 30% और 28% के बीच का जो अंतर है वो कितना है? 2। कितना है? 2। तो जो 2 की वैल्यू दी है वो हमें दी है 144। तो एक की वैल्यू कितनी हो गई? 72। एक की वैल्यू कितनी हो गई? 72। हमें पूरा कितने 100 की वैल्यू निकालनी है। तुम्हारा कितना हो जाएगा डायरेक्ट आंसर? 72। वेरी सिंपल सवाल। आप हमारे वीडियो के साथ बने रहिए, हम आपको बहुत अच्छे अच्छे सवाल कवर कराते रहेंगे। तो आपने देखा हो कि वैसे यह सवाल बहुत लेंथी सवाल था। अब आप देखो एक छूट दी थी, वो हमें दी थी 30% दी थी, और 2 क्रमिक छूट दी गई थी, वो क्रमिक छूट दी गई थी 20% और 10%। इन्हें हम आसानी से हमने चेंज कर लिया। 5 की कोई चीज थी वो हमें 4 रुपए में बेची जाती है, 10 रुपए की चीज थी वो डिस्काउंट देकर 9 रुपए में बेची जाती है, मतलब 50 की चीज 36 में। तो उस पर कितना टोटल छूट दिया गया है? 28 का। ये बोल रहा है कि जो अंतर था क्रमिक छूट का और डिस्काउंट का, वो अंतर 144 है, मतलब 2 की वैल्यू 144, तो एक की वैल्यू 72, 100 की वैल्यू निकालेंगे तो डायरेक्ट कितना आएगा हमारा? 7200। अगर आप हमारे वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें।